हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी यूटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। क्या आप भी आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या आप भी चाहते हो रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनना? तो आपको एग्जाम को प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले तीन चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और ये सभी स्टूडेंट का मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी अगर आप ब्रांच से हो तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरआरबी जेई जो एग्ज़ाम होता है उसका नेचर क्या होता है, यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, वो चीज़। सेकंड चीज़ आ जाता है सिलेबस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिलेबस क्या होता है हर ब्रांच का, चाहे मैं टेक का बात करूं या फिर नॉन टेक का बात करूं, दोनों का क्या सिलेबस होता है। बिकॉज याद रखिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं कि आरआरबी हमेशा स्टिक टू द सिलेबस, वो सिलेबस को फॉलो करती है और उसी के अकॉर्डिंग 98% क्वेश्चन आपको सिलेबस से पूछा जाता है। अगर 100 में से, अगर मैं टेक का बात करूं तो 100 में से एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से पूछता है, अदरवाइज वो स्टिक टू सिलेबस, मतलब सिलेबस को ही लेके चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है सिलेबस, और लास्टली सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप थंबनेल देख रहे होंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या क्या बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, यानी ये पैटर्न क्या होने वाला, सिलेबस कैसे देखने को मिलता है, चाहे वो सीबीटी 1 का मैं बात करूँ फिर सीबीटी 2 का मैं बात करूँ, और लास्टली हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो आपका वीडियो आ रहा है ये आपका आरआरबी जेईई के गाइडेंस का सीरीज है, उस सीरीज का वन ऑफ वीडियो है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, सारे वीडियो देखना है आरआरबी जेईई गाइडेंस का, तो आप जा सकते हो प्लेलिस्ट में या फिर आपको आई बटन में वहाँ से क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हो। अभी तक का 2 वीडियो आ चुका है आरआरबी जेईई गाइडेंस के ऊपर, ये आपका 3rd वीडियो है। फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कंपैरिजन किए थे एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई का, सिलेक्शन के बेसिस पे, सिलेबस के बेसिस पे, प्रमोशन के बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे हम कंपैरिजन किए थे। एंड सेकंड जो वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि आरआरबी जेईई का वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऑथेंटिक में प्रूफ लाया था जो कि रेलवे जोनल बोर्ड के द्वारा निकाला गया था, नोटिस निकाला गया था कि भाई हर जोनल से वो सीट मांगा था कि कितना सीट है आरआरबी जेईई का। तो उस बेसिस पे आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ये आपका 3rd वीडियो हो जाएगा। राइट, तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और एक आपका पता होना चाहिए हर स्टूडेंट को कि कौन कौन सा स्टेज को जब मैं पार करूंगा तब जाकर फाइनल में एक जूनियर इंजीनियर बन सकता हूं रेलवे में। तो देखो, इसका अगर मैं बात करूं ना, वैसे आदमी 4 स्टेज लेके चलता है, लेकिन मैं 3rd लेके चलता हूं, यानी कि 3rd यानी 3 स्टेज लेके। पहला जो हो जाता है दैट इज योर फर्स्ट स्टेज, क्या हो जाता है मेरा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी टेस्ट। पहला आपको कंप्यूटर में टेस्ट देना पड़ता है, पहला टेस्ट हो जाता है। सेकंड टेस्ट भी हो जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सेकंड, ये हो गया सेकंड स्टेज में लेके चल रहा हूँ। एंड 3rd और फाइनल स्टेज अगर आप बोल सकते हो तो दैट इज योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एंड साथ ही साथ आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसको आप 3rd मान सकते हो। इसको कोई कोई ए एंड बी अगर मैं कर देता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक अलग और मेडिकल अलग, तो ये आपका 4th बोल सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल लेके चलोगे तो पहला सीबीटी, सेकंड सीबीटी और 3rd आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका क्या हो जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करने वाला आज सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बारे में। ठीक है, ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसमें क्या क्या चाहिए, मेडिकल में क्या जरूरत है, पहले आप तैयारी करो। ठीक है, आप प्रिपरेशन करो, मैं इसके लिए भी बना दूंगा उसी जो आरआरबी जेईई का गाइडेंस सीरीज है उसमें ऐड करा दूंगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कैसा कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए और मेडिकल में क्या रिक्वायरमेंट होता है। पर अभी हम लोग फिलहाल बात करते हैं सीबीटी 1 के बारे में। तो नाउ वी आर गो थ्रू दिस सीबीटी 1, यानी कि आरआरबी जेईई का जो सीबीटी 1 है, या फिर बोल सकते हो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम पैटर्न कैसे देखने को मिलता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ का बता दूँ, टाइम नहीं कहा गया, आपको टाइम जो मिलने वाला है ना वो आपको 90 मिनट मिलेगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कितना मिलेगा 90 मिनट, मतलब कि 60 मिनट हो गया, मतलब 1 घंटा, और 30 मतलब 1.5 घंटा आपको टाइम मिलने वाला है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 1.5 आवर। ठीक है, या फिर मैं इस तरह कर देता हूँ ना, ठीक है, 1 घंटा 1 आवर एंड 30 मिनट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आपको 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। और अगर आप देखोगे क्या क्या पूछा जाता, तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा मैथमेटिक्स, यानी कि एप्टीट्यूड, कितना रहेगा 30 मार्क्स का, और ईच जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा ना वो 1 मार्क का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका 1 क्वेश्चन, अगर मैं बात करूंगा तो 1 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। एंड नेगेटिव का बात करो तो 1/3 आपका नेगेटिव कटेगा, मतलब हर 3 क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको काटा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये वाला नेगेटिव वाला चीज़ हो गया। ठीक है, बात करते हैं मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि बेसिकली रीजनिंग का बात करें तो 25
नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है एंड 25 यानी पर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो 25 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद बात करेंगे जीए का यानी कि जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 15 मार्क का रहेगा। एंड बात करेंगे लास्ट में जनरल साइंस, तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहने वाला है। तो ये आपको मिलने वाला है टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको 100 मार्क का रहेगा। एंड यहाँ पे आपको मिलने वाला टाइम कितना 90 मिनट। यानी कि एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से नज़र आता है और आपको समझ में आता है कि सर जी यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन के लिए भी एक मतलब मिनट भी टाइम नहीं मिलने वाला है, आपको 1 मिनट से पहले बना देना है, अटेम्प्ट कर लेना। यानी कि समझ लो कि 1 मिनट के अंदर ही आपको क्या क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ना है, आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। उसके बाद उसको अटेम्प्ट भी करके आगे बढ़ना है। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना, अटेम्प्ट भी करना है, तो काफ़ी कम टाइम है। 1 मिनट, इससे भी लेस देन, मैं बात करूँ यहाँ पे लेस देन 1 मिनट मिलने वाला टाइम। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको होना चाहिए स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी अगर आपका होगा तभी जाके आप CBT 1 को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हो अच्छे नंबर से। और दूसरा चीज़, क्या यहाँ पे आपको कहीं भी टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत है? नहीं, ये प्योर आपका नॉन टेक है। ये क्या है मेरा? प्योर आपका नॉन टेक है। ये क्या है? प्योर आपका नॉन टेक। मीन्स अगर आपको, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आप CBT 1 को क्वालिफाई नहीं कीजिएगा आप CBT 2 नहीं जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको CBT 1 को क्वालिफाई करना पड़ेगा। CBT क्वालिफाई करने के लिए यानी CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? टेक्निकल जरूरत नहीं, मतलब टेक्निकल तो पढ़ना ही पढ़ना, बट यहाँ पे आपको चाहिए नॉन टेक। बिकॉज अगर आप मान लो आप नॉन टेक में महारत हासिल हो, आप नॉन टेक में मास्टर हो, बट आपको मैं टेक में बात करूं, अगर आपका टेक्निकल में, चाहे वो सिविल का बच्चा रहे, इलेक्ट्रिकल का रहे, या फिर आप मैकेनिकल का रहे, या फिर कंप्यूटर, फिर IT का रहे, आप टेक्निकल में काफ़ी अच्छे हो, मास्टर हो, बट आपका नॉन टेक वीक है, मैथ अच्छा नहीं है, GS अच्छा नहीं है, साइंस वगैरह अच्छा नहीं है। वैसे तो इंजीनियर जो भी रहता है उसका साइंस अच्छा रहता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर बच्चा को मार कर सकता है तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का, क्योंकि यहाँ पे लॉ पूछा जाता है कुछ आपका परसेंटेज से, एवरेज से, लॉस एंड प्रॉफिट से, तो ये सभी चीज़ में दिक्कत हो सकता है। एंड आपका हो गया क्या? रीजनिंग एंड आपका जनरल अवेयरनेस। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन रहेगा CBT 1 CBT 2 में, दैट इज योर, ये आपका CBT 2 में भी रहेगा ये, ठीक है, CBT 2 एंड CBT 1 में क्या क्या भाई? एक तो आपका जनरल अवेयरनेस और आपका जनरल साइंस। तो इसको अगर आप तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो ये आपका फर्स्ट CBT में भी काम आएगा एंड सेकंड CBT में भी काम आएगा। यहाँ से क्या नजर आया, अगर मैं एक आपका ओवरव्यू बताऊँ, इस थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँ, तो ये समझ आया सर कि मेरा CBT 1 जो है वो प्योर आपका नॉन टेक है। इसमें आपको मैथमेटिक्स 30 नंबर का पूछा जाता है और 30 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। उसी तरह बात करें रीजनिंग का तो 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का। जनरल अवेयरनेस का बात करेंगे तो 15 मार्क्स, 15 नंबर का। अगर बात करें जनरल साइंस का तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन रहता है और 30 मार्क्स का रहता है। यानी कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 100 नंबर का, और आपको टाइम जो मिलने वाला है दैट इज योर 90 मिनट। यानी कि मोर देन 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला है, लेस देन आप बोलो, लेस देन 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है, राइट। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CBT 2। अगर मैं बात करूंगा RRBJ का CBT 2 के बारे में, यानी कि स्टेज 2 के बारे में, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल एबिलिटी। सबसे लास्ट में पहले यही बता देता हूँ, 100 नंबर का पूछा जाएगा, 100 मार्क का रहता है। मतलब यहाँ भी वही चीज़ है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कॉमन चीज़ जो आपको CBT 1 में भी देखने को मिलेगा, ताकि फ़ायदा कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों में देखने को मिलेगा, दैट इज योर जनरल अवेयरनेस एंड आपका ये आपका जो बेसिकली आपका ये कैसा आ गया, साइंस वाला पार्ट है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो से क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। देखो 15, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपको CBT 1 में भी आप देखे थे, ये आपको CBT 1 में भी नजर आया था। GA जो था वो 15 नंबर का CBT 1 में भी था, और यहाँ भी CBT 2 में भी 15 नंबर का, तो यानी फुल। और CBT इसमें क्या पूछा जाए, जनरल अवेयरनेस में कुछ करंट अफेयर पूछा जाएगा, पॉलिटी हिस्ट्री का रहता है कुछ क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन रहता है, और कुछ स्टैटिक जीके का यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। मैं डिटेल वाइज में आपको बताऊँगा। एंड ये तो आपका साइंस वाला पार्ट है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ गया
कंप्यूटर यानी कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, एंड दूसरा चीज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में पूछा जाता है क्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन, तो ये सभी चीज़ पूछा जाएगा आपको। इसके अलावा कुछ पूछा जाएगा कि इसका हम लोग कैसे रिकवर करने के लिए कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं पोल्यूशन का। एंड कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 10 नंबर का पूछा जाएगा, और कंप्यूटर भी 10 नंबर का पूछा जाता है, और आपका इन्वायरमेंट भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसको आप इजीली तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखोगे CBT 2 में भी आपको नॉन-टेक देखने को मिल रहा है, इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है टेक्निकल CBT। अब यहाँ पे आप कोई भी बच्चा मैकेनिकल से रहे या सिविल से रहे या इलेक्ट्रिकल से रहे या फिर कंप्यूटर से रहे, जिस में भी पोस्ट निकलेगा सभी का मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 100 नंबर का टेक्निकल देखने को मिलेगा। टोटल में अगर बात करता हूँ तो 150 मार्क का रहता है, यानी कि 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है, और मार्क भी एक नंबर एक क्वेश्चन का, तो 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का रहेगा, इजंट इट। तो ये होगा CBT 1 एंड CBT 2। अब थोड़ा डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं कि भाई CBT 1 में जो हम लोग देखे थे वो, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स में क्या देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स में बात करूँ तो एकदम सिंपल चीज़ें पूछा जाता है। काफ़ी एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे जो आपको मैथमेटिक्स पूछेगा या फिर रीजनिंग पूछने वाला या फिर GA पूछने वाला है, वो काफ़ी आपका इजी लेवल का रहता है, ठीक है, मीडियम रहता है, इजी टू मीडियम लेवल रहता है, हार्ड लेवल नहीं जाता है। तो आप मैथमेटिक्स में देख लेते हैं तो ये सभी चीज़ पूछा जाता है, जैसे नंबर सिस्टम, बोडोमस, डेसिमल, फ्रैक्शन, SCF, LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, वर्क एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि लगभग मैथमेटिक्स का हर एक, चाहे मैं अर्थमेटिक का बात करूं या फिर हायर मैथमेटिक्स का बात करूं, हर जगह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी इजी लेवल का रहता है, मैं आपको पहले बता दिया, ठीक है। ये भी मैं बाद में बताऊंगा कि भाई पर सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का पेपर के अकॉर्डिंग मैं करके स्टडी करूंगा, रिसर्च थोड़ा करूंगा, फिर मैं इसके रिलेटेड भी वीडियो आप लोग को बना दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग ओवरव्यू देखते हैं, आगे जनरल अवेयरनेस का यानी कि रीजनिंग का बात करते हैं। सॉरी, जनरल अवेयरनेस बाद में देखेंगे, अभी पहले हम लोग रीजनिंग का बात करते हैं। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिक रहेगा, कोडिंग रहेगा, रिलेशन रहेगा यानी कि ब्लड रिलेशन वगैरह रह सकता है, ठीक है, जम्बलिंग रहेगा, सेलोलिज्म रहता है, वेन डायग्राम से रहेगा, इस तरह से रिलेटेड आप देख सकते हो बहुत सारा चीज़, डायरेक्शन से रहेगा, मिरर इमेज भी रहता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रहता है, तो काफ़ी इजी पूछा जाता है आपको रीजनिंग भी। आप लोग कोई भी जो स्टूडेंट है, टेक्निकल वाला स्टूडेंट, आप लोग का वैसे माइंड जो होता है शार्प रहता है, तेज आप लोग होते हैं, तो आप लोग रीजनिंग वाला का टेंशन नहीं लेना है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, आपको बस अगर थोड़ा बहुत फोकस देना है तो आपको मैथ में देना है, ठीक है, मैथ में आपको थोड़ा बहुत फोकस देना है, रीजनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है मेरा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और आपका साइंस। देखो साइंस का अगर बात करें तो ये आप लोग जो है यू नो दैट, जैसे मैंने कहा था एज ए इंजीनियर हम लोग का साइंस पहले से अच्छा रहता है, बिकॉज अगर आपका साइंस अच्छा नहीं है तो आप इंजीनियरिंग में कोई सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे पूछा जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री भी घुसा रहता है हर चीज़ में। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लाइफ साइंस यानी बेसिकली बायोलॉजी से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ना है। और यहाँ पे देखो क्या अप टू 10th स्टैंडर्ड, ये चीज़ का ध्यान रखना, आप देखा गया है और वो बोलता भी है कि हम जो है अप टू 10th स्टैंडर्ड, मतलब इससे ऊपर आपको 11-12 तक जाना नहीं है, बस बेसिक। और इसके लिए भी कौन सा बुक पढ़ना वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। शर्मा वर्मा का छोटा 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, तो उसको आप अगर ले लेते हैं ना हर सब्जेक्ट का, तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, बाकी आपको पता है हर चीज़ के बारे में। और जनरल अवेयरनेस की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पे करंट अफेयर देखने को मिलता है। देन जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का बात करें या फिर पॉलिटी का थोड़ा बहुत बात करें, है ना, पॉलिटी बात करें, इकोनॉमिक्स बात करें, तो ये सभी चीज़, या फिर हिस्ट्री बात करें, ये आपका रहेगा। कुछ रहेगा आपको ये जो स्पोर्ट है या जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये सभी बेसिकली स्टैटिक जीके में आता है। सबसे बड़ा, चौड़ा, छोटा, ये सभी जो पूछा जाता है ना, पर सबसे फर्स्ट, सबसे, तो ये सभी चीज़ पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके आपको पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस में। तो यहाँ पे मैं टोटल बता दिया आप लोग को CBT 1 का। तो CBT 1 में हम लोग देख लिए, मैथमेटिक्स का सिलेबस मैंने बता दिया, जनरल अवेयरनेस का मैंने बता दिया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया और जनरल साइंस हो गया। नाउ अब हम लोग बात करते हैं CBT 2 के बारे में। CBT 2, तो CBT 2 में भी दो चीज़ तो कॉमन है, क्या क्या, जनरल अवेयरनेस और आपका साइंस। तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस, जो वो सिलेबस है सेम सिलेबस यहाँ भी रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का एंड इन्वायरमेंट का और आपका टेक्निकल का। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले मैं अगर मैं बात करता हूँ दैट इज़ योर कंप्यूटर का, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। ये बेसिकली जो है यहाँ पे 2022 लिखना था, बट इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ में आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये एडिटर जो है इसको एडिट अच्छा से किया नहीं है,
ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किस सिलेबस का, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें आप देख सकते हो बेसिकली आपको जनरेशन पूछा जाएगा, कंप्यूटर का क्या जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा, स्टोरेज डिवाइस के बारे में, नेटवर्किंग पूछा जाएगा, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। एमएस ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेट, ईमेल, ये वेब ब्राउज़र के बारे में और वायरसेस के बारे में पूछा जाएगा। तो सभी चीज़ें काफ़ी बेसिक फंडामेंटल चीज़ आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा डेप्थ वाइज जो आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो इसको आप सिंपल सा, चाहे मैं आपको टोटल में, और एक चीज़ मैं लास्ट में बताऊँगा, सारा कॉन्टेंट भी मैं बनाऊँगा आप लोग के लिए, तो आप लोग पहले देखिए सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक कौन सा था आपका सेकंड सीबीटी में, यानी आपका सेकंड स्टेज सीबीटी में, तो वो था आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड और पोल्यूशन कंट्रोल। तो भाई यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इन्वायरमेंट को, हमको देखो ये सब्जेक्ट क्यों आया, बिकॉज आज के टाइम पे कोई भी आप एग्जाम देते हो ना तो इन्वायरमेंट उसमें डाल ही देता है, बिकॉज यू नो दैट ग्लोबल वार्मिंग, और हम लोग खुद इंसान जो है धीरे धीरे धरती को बर्बाद करते हुए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बचने, हम लोग कहाँ रहेंगे, इसी धरती में रहेंगे, तो धरती को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट इज वाई आज के टाइम पे कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो, चाहे ग्रुप डी से लेकर आप अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट डाल ही देता सब्जेक्ट, इसलिए ताकि अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि भाई दुनिया को हम लोग को बचा के रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है, कौन कौन सा मेरा इफेक्ट होता है जिसके चलते मेरा इन्वायरमेंट खराब होता है, चाहे कोई भी पोल्यूशन रहे, वाटर रहे, एयर रहे, सॉइल रहे, है ना, और उस सबको हम लोग को कैसे कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, एसिड रेन वगैरह, ओजोन डिप्लेशन जो हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना, बस आपको नॉलेज देने के लिए। तो ये रहेगा आपको। एंड नाउ बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, जो टेक्निकल रहता है, जो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 100 मार्क्स का जो पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे आरआरबी जेई का सिलेबस है, आरआरबी जेई मैकेनिकल का सिलेबस है, तो सभी का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। ये आपका मैकेनिकल का हो गया, ये आपका सिविल का हो गया, ये आप लोग देख लेना, गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप उसमें ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है, नीचे में लिंक रहेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका दिया गया आईटी का भी सिलेबस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया गया है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस का भी यहाँ पे दिया गया है। तो हर एक, ये तो टेक्निकल वाला पार्ट है। तो ये सभी कुछ हो गया जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। और कुछ है, जैसे यहाँ पे देखो प्रिंटिंग प्रेस का भी कुछ आपको पोस्ट देखने को मिलता है आरआरबी जेई में, इसलिए मैं इसका भी लाया हूँ, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो प्रिंटिंग प्रेस से अप्लाई करेगा तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट हो, आपको जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। एंड देन यहाँ पे बात करेंगे एक इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट इंजीनियरिंग से भी पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता नहीं, आई मीन कुछ सीट रहता है उसका भी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का आपका सिलेबस। थोड़ा मैं यहाँ पे एक चीज़ लाया हूँ तो आप लोग को हेल्प करेगा या फिर समझने में फ़ायदा करेगा कि आखिर सर इसका अगर मैं बात करता हूँ कि क्या होता है मेरा बेसिक सैलरी। तो देखो अगर बेसिक सैलरी का बात करेंगे ना तो आपका रहता है 3600 बोल रहे हैं, 36,500। लेकिन इसके अलावा कुछ अलाउंसेस भी मिलता है। अलाउंसेस जो भी आपका बेसिक सैलरी रहता है ना उसका 31% मिलता है। तो अगर आप इसका 31% निकालोगे तो 11,000 के आसपास मिलता है। ये भी ऐड होगा, ये तो बेसिक सैलरी है, और 11,315 रुपया आपको अलाउंस मिलता है। इसके अलावा HRA अलाउंस भी दिया जाता है, ठीक है, HRA अलाउंस दिया जाता है लगभग 6,000 के आसपास। और ये दो तरह का मिलता है, कभी आपको 6,000 भी मिल सकता है, 3,000 भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आप किस सिटी में हो, है ना, लोकल सिटी है या फिर आपका जैसे दिल्ली है, मेट्रोपोलिटन सिटी है, तो डिपेंड करता है सिटीज़ के बेसिस पे। और बहुत सारा टाइमिंग अलाउंस के टाइम आप ज़्यादा कर रहे हो तो वो सभी चीज़ पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो या तो 6,000 या फिर 3,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर 6,000 लेके जोड़ता हूँ। इसके बाद करेंगे, देखो यहाँ पे ट्रेवलिंग इफ़ मोर देन 8 किलोमीटर, अगर आप 8 किलोमीटर से ज़्यादा चलाते हो तो आपको क्या होता है, या फिर 8 किलोमीटर से ज़्यादा आपको कवर करना रहेगा तो आपको फिर से यहाँ पे 8 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ को अगर मैं जोड़ देता हूँ ना, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी मिलता है, अगर आपको फील्ड वर्क में मिलेगा, कहीं जाना है, इंस्पेक्शन करना है, तो ये सभी को जोड़ के आप देखिएगा 36,000, फिर 11,000 जोड़ के आपका बेसिक सैलरी का अलाउंस, फिर आपको HRA अलाउंस मिला 6,000 रुपया, 8,000 मिला अगर आपको ट्रेवलिंग का मिला, और अगर ट्रांसपोर्ट का अगर मैं जोड़ देता हूँ 4,500, तो सम अप अगर मैं टोटल जोड़ देता हूँ तो लगभग आपका 58,000 के आसपास बनता है। यानी बोल सकते हो कि आपका 58 यानी 60 से लेकर 66,000 तक का वेरी करता है। इन हैंड जो मिलने वाला आपका सैलरी है ये आपका ये रहने वाला है, और ये काफ़ी अच्छा सैलरी है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सैलरी है। तो मैं इन हैंड का बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा भी है, बहुत सारा चीज़ है जो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, अलाउंसेस वगैरह, राइट। तो ये सभी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई जो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसका क्या सैलरी पैकेज है, क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे मुझे प्रिपरेशन करना है।